क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार तो बीजेपी का ही माहौल है, लेकिन कैसे आएगी बीजेपी? क्योंकि लोकतंत्र में आप ये देख रहे हैं कि जितने भी नेता इसमें प्रधानमंत्री लिए खड़े हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, वो उसमें मोदी के सामने कोई टिक नहीं रहा है। लेकिन हमें ये सवाल नहीं भूलना चाहिए कि मोदी ने कहाँ गलतियाँ की हैं 10 सालों में। क्या गलतियाँ की? जैसे अभी लवन्या केस हुआ था, प्रज्वल लवन्या केस में कोई जनता इस बारे में बात नहीं कर रहा। अभी भी बीजेपी ने वहाँ गठबंधन बनाया हुआ है, वहाँ से अलग होना चाहिए। अब अगर अलग कर रहे हो तो अलग हो ना, फिर हम आपको क्यों लाए 10 साल के लिए? मैं भी वोट डालूंगा, बीजेपी को डालूंगा, लेकिन जो सवाल उस पर बात तो करो। जो प्रॉब्लम्स होती है, वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती है, फिर मोदी को हम क्यों अलग रख रहे हैं सर? हम मैं खुद वोट कर रहा हूँ, आप अलग कर रहे हो। मोदी कैनॉट नहीं, आपको देखो, अगर आपको देश बढ़ाना है तो धर्म के साथ साथ राजनीतिक चीजों को भी देखना पड़ेगा। जैसे आप इतने समझदार हो ना, हर कोई उतना समझदार नहीं हो सकता। सम पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स हैव टू बी मेड। एक आपने संस्कृत में कहावत सुनी है, शट शटायम समाचरित, कि कभी कभी दुष्टता का मुकाबला करने के लिए ना थोड़ा बहुत हमें भी चालाकी मक्कारी करनी पड़ती है, मजबूर होके, है ना, ये जरूरी होता है। तो दूसरी बात, मैं एक बात और बोल देता हूँ, केजरीवाल जी आज इतना अनाप शनाप उल जलूल बोल रहा है ना ये आदमी, कि मैं जैसे ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करता जैसे ये राहुल गांधी और केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी के लिए करते हैं। बट मेरा मन कर रहा है मैं इसको फर्स्ट पर्सन में वो एड्रेस करूं। ये ऐसी उटपटांग बकवास कर रहा है ये आदमी। असल में क्या है, इस दो बातें हो गई हैं इसके साथ। ये बौखला गया है। पहली बात, इसने ये कभी सोचा नहीं था सपने में कि ये सोच रहा था मैं भ्रष्टाचार करता रहूँगा, किसी के बाप में दम नहीं है मुझे हाथ लगाएगा। और इसके बाद जब ईडी ने अपना जाल समेटा तो ये पूरा का पूरा कब्जे में आ गया है, क्योंकि इसके खिलाफ इतने प्रमाण हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, इसकी इतनी कॉल रिकॉर्ड्स हैं। तो इसको पता है मेरे को 1 जून को फिर जेल जाना है। देखिए, अब ये लगभग सारी जिंदगी अब ये जेल में ही रहेगा, क्योंकि इस पे NIA का भी केस दाखिल हो गया है। प्रधानमंत्री ठीक 3 दिन पहले कहते हैं कि एक रैली में संबोधित करते हैं, अभी नहीं, थोड़े दिन पहले की बात है, कि अजीत पवार जो है वो 70,000 करोड़ का घोटाला किया हुआ व्यक्ति है, ये बात बोलते हैं। और 3 दिन के बाद उनके साथ सरकार में बनाते हैं, उनको वो उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये क्यों, मुझे सिर्फ बता दो, बाकी सब कुछ समझ। रिप्लाई दिस, देखिए आपने तो सिर्फ एक ही बात कही है। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। आपने तो एक बात कही है, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अरे तो मैंने कब मना किया है, मैंने तो सुन तो लो ना। अब देखो क्या है, आपको ऑब्जेक्शन है, ठीक है ना, इस चीज पर। ऐसा है, देखो ऐसा है, ये सारे के सारे विपक्षी दल, ये जो आप पॉइंट बता रहे हो, ये भी हेमंत बिस्वा शर्मा का भी और एक और जो तृणमूल कांग्रेस का शामिल हुआ है उसका भी, सारे पॉइंट्स लेके चीफ जस्टिस के पास गए थे, ठीक है। हाँ वो बता रहा हूँ, वो मेरे नैतिक आधार बता दो। अरे मेरी स्टेटमेंट आपका पूरा जवाब दे दी। अब सुन तो लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। लंबा नहीं है, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा यार, हद करते हो। एक तो आप जबरदस्ती बीच में घुस, सुनो मेरी बात, कोई भी दे दो। बहुत शॉर्टकट में आपको जवाब दूंगा। आपने अभी कहा कि एक भ्रष्ट नेता को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा और अब वो धुल गया। इसको प्रधानमंत्री ने खुद मेरा पॉइंट आप सुनिए। सत्ता में रहते हुए केजरीवाल जी ने ये कहा था कि गुजरी भ्रष्ट है, सबकी बात होगी, कटघरे में सब आएंगे, केजरीवाल भ्रष्ट था, जेल गया, ठीक हुआ। अब मुझे अजीत पवार को जस्टिफाई करो। अब मैं बता रहा हूँ इसका जवाब, मेरे को जवाब देने दो। मैंने सवाल मोदी पे उठाया तो मैं सारे नेताओं को कटघरे में लेकर आऊंगा। केजरीवाल का है। देखो ये he is giving a general answer, I am giving you a specific reply, but you have patience। चीफ जस्टिस सबको लेके आ गए, आप मुझे सिर्फ एक टुक बताइए। हाँ बता रहा हूँ ना, सुना ये कैसा आदमी हो यार। हाँ देखिए क्या है, वो सब लेके गए, ये सारे के सारे जो विपक्षी दल हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग, ये गए कि भाई क्या बात है, प्रधानमंत्री ने जैसे आप कह रहे हो ये कहा, ये अमित शाह ने ये कहा इनके खिलाफ, अब इनको शामिल कर लिया है, प्लस ईडी जो और CBI हमारे पीछे लगा दी। तो चीफ जस्टिस ने एक तरह से इन सबके मुंह पे करारा तमाचा मारा। उन्होंने कहा नो वे, गो बैक। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप सोचते हो कि हेमंत बिस्वा शर्मा, अजीत पवार और दूसरे जो नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अगर उनमें 1% भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, देन यू कम टू द कोर्ट, आप एक रिट फाइल करिए, हम एक एक को बिल्कुल देख लेंगे, ठीक है। आज तक हाँ तो कोई बात नहीं, बोलने से क्या होता है, तो ऐसा बात ही नहीं समझ रहे। ये तो जज के सामने भी जज के सामने भी कोई कत्ल कर दे ना, जज के सामने भी कोई भ्रष्ट है, लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला ना यार, उनकी बात का कोई वैल्यू है कि नहीं? ऐसा नहीं होता, ट्रायल होता है। मैं कह रहा हूँ इतनी दुखी मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ये संसद भैया, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं चल रहा है, फांसी नहीं होगी। मैं प्रधानमंत्री अगर हूँ और मान लीजिए मैंने बोला कि आप भ्रष्ट हो, तो मेरी बात की वैल्यू है कि नहीं है? कितनी है कोर्ट में
वैल्यू नहीं है, कोर्ट में वैल्यू नहीं है। आप आदमी हो, ऐसे नहीं हो। देखिए, अगर जज के सामने भी कोई आदमी जज के सामने भी कोई आदमी मर्डर कर दे तो ऐसा नहीं कि उसको फांसी पे चढ़ा देंगे। पूरा ट्रायल होता है, सारी बातें होती हैं, सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद ही होता है। अगर प्रधानमंत्री क्या बड़े और भी कोई बड़े से बड़ा नेता भी कह दे ये आदमी भ्रष्ट है, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा, पूरा ट्रायल होगा। ये विपक्षी दल क्यों नहीं गए कोर्ट में रिट लेके, ये बताओ। ये जस्टिफाई दिमाग में नहीं घुसता है। आम आदमी हूँ, रोज दुकान बंद करता हूँ, जाता हूँ यहाँ से, मैं तो दुकान में आराम से बैठ, नहीं आराम से नहीं बैठते भैया, काम करते हैं, आप काम करते हैं, यहाँ सभी काम करते हैं। करेक्ट। तो मैं कोई नेता पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, नहीं। राहुल ने भी तो खोली है मोहब्बत की दुकान। भाई साहब के पास चाबी तो नहीं इसकी, नफरत की दुकान है, चाबी है उसकी, चाबी मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं बेसिक बात पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री की बात की कोई वैल्यू है कि नहीं? नहीं है, है कि नहीं? कोर्ट में नहीं है, ऐसे कोर्ट में नहीं है यार, कोर्ट की बात हो रही है तो कोर्ट ही तो जेल भेज। कोर्ट को अगर भाई नहीं कोर्ट को क्यों छोड़े? कोर्ट से ही जब प्रधानमंत्री की बात की वैल्यू नहीं तो फिर क्या? कोर्ट आधारों पे चलेगा, किसी के बात से नहीं जेल चलता। नहीं भेज सकता ऐसे। देखो, मैंने इतना सटीक जवाब दे दिया। देखिए, किसी एक कथन से किसी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हमारे देश की राजनीति, अगर मैं राजा महाराजाओं के समय की बात करूं तो साम दाम दंड भेद 4 आधार पर राजनीति के पिलर खड़े होते हैं। उसमें झूठ भी बोलना पड़ता है और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कई आरोप भी दूसरों पर लगाने पड़ते हैं। ये मेरा पॉइंट है। कोर्ट ने बोला कि नहीं देशद्रोही है, बोला कि केजरीवाल आरोपी है। अरे सुनो, अपनी माँ को बदतमीज कहेगा, वो बदतमीज भी ना कहे उसे। कौन सा? अरे देश को कह रहा था भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। आप जल गुरु की बरसी मना रहा है तो देशद्रोह नहीं है। अरे देश तोड़ने की बात कर रहा है, आप जल गुरु कर रहा है, हम आप जल फैक्ट गए तेल लेने, इसको किया वो कह रहा था मटा जाओ। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अरे उससे जाके पूछो ना क्या बोला। सारे नेता चोर हैं, जूते की नोक से लेकर सारे नेता चोर नहीं जाएंगे। देश का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कन्याकुमारी और कन्याकुमारी का चाहे बाप भी हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चाहे तुम समर्थन करोगे, तुम्हारा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये केजरीवाल के दिमाग में लगता है जेल की गर्मी चढ़ गई है। वो कह रहे हैं 2025 में नहीं। देखिए क्या है, केजरीवाल है, केजरीवाल को बेगूसराय जूते मार के भाग आया, अपनी जन्मस्थली से नहीं जीता, 2 बार चुनाव लड़ा वो, है ना, जीता ही नहीं भाई, ठीक है ना। अब की बार दिल्ली से लड़ रहा है। मैं कह रहा जमाना जब्त हो जाएगी। दिल्ली वाले भी राष्ट्रभक्ति में कम नहीं है, बेगूसराय वालों को चैलेंज कर दिया है, बोले जितने तुमने हराया उससे डबल से हरा के भेजेंगे। कार्यक्रम नहीं कर पा रहा है, जनसभा नहीं कर पा रहा है, लोग करवा ही नहीं रहे। एक गद्दार आदमी जो बताओ ना, अफजल गुरु एक आतंकवादी था, उसकी वो मर गया, उसको किसको कर रहा है? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, किसको मारना चाहता है? किससे शर्मिंदा है तू? अरे शर्मिंदा है, मर जा जाके कुएं में कूद गए। देश के सिस्टम से लड़ रहा है। वो बताओ ना, कोई भी यहाँ खड़ा हो, अफजल गुरु को आतंकवादी था कि नहीं था? बताओ ना मुझे, था ना आतंकवादी, ठीक है ना। आप बताओ, उसने देश को गाली दी, अफजल गुरु की बरसी मना रहा है, क्या मतलब है इसका? मतलब अफजल गुरु की जो बरसी मना रहा है, इसका मतलब वो कौन हुआ? मैं कह रहा हूँ आज ये पंडित जी तो है, पुरानी बातें दोहरा रहे हैं। आज जो केजरीवाल ने विश्वमन किया है, जो जहर उगला है ना मोदी जी के खिलाफ और बीजेपी, उसको बोलना जरूरी है, उसका उत्तर देना जरूरी है। केजरीवाल ने एक तो ये कहा है कि 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी जी रिटायर हो जाएंगे। तेरे क्या बाप की है क्या बीजेपी? तू होता कौन है ये बकवास करने वाला? भाई देखो, वो हमको देखना है। ऐसे तो केजरीवाल ने कहा था कि जो आम आदमी पार्टी का, कहा नहीं था, उनके लिखित संविधान में पार्टी के, कि आम आदमी पार्टी का संयोजक कन्वेनर हर 2 साल में बदला जाएगा, कोई भी इस पार्टी का मालिक नहीं होगा, कोई परिवार इस पार्टी पे हावी नहीं होगा। लेकिन ये तो नाक की तरह कुंडली मार के बैठा है पिछले 12 साल से, पहली बात। दूसरी बात, जब ये जेल जाके आए बेशर्म आदमी और वहां से भी ये कुर्सी नहीं छोड़ रहा था, तो इसके बाद क्यों इसने अपनी पत्नी सुनीता को मेन पर्सनैलिटी बनाया, मेन हेड बनाया आम आदमी पार्टी का? पिछले 10 साल में सुनीता का क्या रोल था? केवल उसका टिफिन पैक करके पहुंचाना, ठीक है ना, वो खाना देती है जैसे आम गृहिणी होती है। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया सुनीता जी ने कि भाई उनको
जो है फिर वही परिवारवाद है। कहाँ तो ये इतनी बकवास कर रहा था कि कन्वेनर, और मोदी जी को ये याद दिला रहा है कि आपने कहा था 75 साल, दैट इज अ जनरल रूल। दूसरी बात ये कह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को रिटायर कर दिया, रमन सिंह को रिटायर कर दिया। अरे भाई, उन्होंने कितना पार्टी से ले लिया, 15 साल वो मुख्यमंत्री रह लिए, इसके बाद पार्टी में बड़े बड़े पदों पे रह लिए, और अभी रमन सिंह जो है लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है ना, सॉरी विधानसभा के, छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर बनाए हैं। अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री से भी ऊंचा पद है, ऊंचा पद है वो, ठीक है ना। अब बात ये है कि वो कांग्रेस की तरह, देखो मैं ये सारे बातें बोलना नहीं चाहता था, मैं ये बातें बोलना नहीं चाह रहा था, मैं चाहता था बीजेपी मुझे मंच दे, क्योंकि बीजेपी के किसी भी नेता ने ना ये जो मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको, ये उत्तर नहीं दिए हैं, इंक्लूडिंग शहजाद पूनावाला या जो भी हो।